मैथ एक्सॉन में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सीएसई या नेट मैथमेटिक्स और आईआईटी जैम के पेपर्स में। ये जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा होगा, इसमें ग्रुप का ऑर्डर हमारा 14 दिया हुआ है। ओके, और बोला हुआ है कि जी जो है हमारा ग्रुप है उसके पास मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू। जो ऑर्डर टू के एलिमेंट्स हैं वो एक से अधिक हैं। अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा होगा तो आप यहीं से पता कर सकते हैं कि वो किसी नॉन अबेलियन ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो एक फॉर्मेट आता है हमारा ग्रुप थ्योरी से अंतर्गत, साइक्लिक ग्रुप और अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड। P डिवाइड्स Q माइनस वन। अब यहाँ पे P इसको हम प्राइम फैक्टर में करें अगर 14 को, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7 वेयर P इज अ ग्रेटर देन Q होता है, तो P की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा Q हो जाएगा। ओके, तो 2 हमारा डिवाइड कर रहा है 6 को। अगर 2 डिवाइड 7 माइनस 1 करें यानी 2 डिवाइड 6, तो 2 हमारा 6 को डिवाइड कर रहा है, तो वहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा G है वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्योंकि P अगर डिवाइड नहीं करता Q माइनस वन को तो हम कह सकते थे कि वो अबेलियन होगा और साइक्लिक हो सकता है। लेकिन अब यहाँ डिवाइड कर जा रहा है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, ना कि अबेलियन ना ही साइक्लिक। तो हम मान के चलेंगे कि जेट PQ टाइप के आइसोमॉर्फिक है, यानी कि या फिर नॉन अबेलियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, यानी कि D7 की आइसोमॉर्फिक है। D7 हमारा डायहेड्रल ग्रुप होता है जहाँ पे जो ये 14 है क्योंकि ये 2n टाइप का ऑर्डर रखता है। ओके, और जो हमारा 2 ऑर्डर का एलिमेंट है वो हमारा n पे डिपेंड करता है। n अगर इवन ऑड है तो जो 7 जो भी n है वही उसका ऑर्डर हो जाता है, यानी 2 का ऑर्डर, 2 ऑर्डर के हमारे पास 7 एलिमेंट हो जाएंगे। क्योंकि ये एक रोटेशन की तरह होता है। जो 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स होते हैं किसी भी डाइहेड्रल ग्रुप में, वो एक रोटेशन की तरह काम करते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है, जी हैज 7 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 विच इज ट्रू एंड जी इज नॉन अबेलियन बट नॉट वाइज साइक्लिक, वो भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि D7 हमारा नॉन अबेलियन होता है, नॉन अबेलियन होता है और नॉन साइक्लिक होता है। और तो ए एंड सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये CSIR नेट मैथमेटिक्स फरवरी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि पार्ट बी से है, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है और साइक्लिक ग्रुप और एस परमुटेशन ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप से रिलेटेड है। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है कि S5 एक सिमेट्रिक ग्रुप है 5 सिंबल्स का, तो S5 का पहले हम लोग सॉरी S5 का ऑर्डर लिख लेंगे। तो S5 का ऑर्डर होगा 120। ओके, 5 फैक्टोरियल 120। अब उसमें बोला है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है S5 कंटेन अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। S5 के पास 6 ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप होगा। इसमें हमको फॉल्स बताना है, ये बात याद रखिएगा कि फॉल्स बताना है। ओके, 6 से हम सब ग्रुप जान रहे हैं, तो ये लैग्रांज थ्योरम से वो जो 6 ऑर्डर का सब ग्रुप है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन जो 6 है हम देख सकते हैं S5 के जो सब ग्रुप बनेंगे वो S3 बनेंगे, D3 बन सकते हैं, और इसके अलावा Z3 टाइप का तो इसमें होगा नहीं, S3 D3 टाइप का होगा। जो S5 कंटेन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, तो ये दोनों तो साइक्लिक किसी भी हाल में नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो वो फॉल्स हो जाएगा। अब हम सेकंड ऑप्शन पे चेक करेंगे। उसमें बोला है S5 कंटेन्स अ नॉन अबेलियन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ओके, 120 से अगर हम डिवाइड करें 8 को तो वो भी डिवाइड कर देता है, 15 आएगा, सॉरी। लेकिन ये क्योंकि सही हो जाएगा क्योंकि 8 ऑर्डर का हमारे पास क्या मिल सकता है, S4 मिल सकता है, D4 मिल सकता है,
ये नॉन अबेलियन है, नॉन साइक्लिक है, तो सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली S5 does not contain a subgroup of isomorphic to Z2 cross Z2। ओके, अगर हम देख रहे हैं आगे, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। यहां तक आपको क्लियर हो जाए तो कमेंट कीजिए। S5 यानी कि Z2 क्रॉस Z2 टाइप के आइसोमॉर्फिक है। S5 does not contain a subgroup which isomorphic to Z2 cross Z2। ओके, इसका ऑर्डर आप देखेंगे, इससे कितने ऑर्डर का है, मैक्स टू मैक्स एक कितने एलसीएम निकालेंगे इसका, तो इसका ऑर्डर 2 ही आएगा। ओके, और इसका अगर जीसीडी निकालें तो 2 आएगा, विच इज नॉन अबेलियन है, नॉन साइक्लिक है, मतलब ये साइक्लिक नहीं है हमारा, नॉन अबेलियन नॉन साइक्लिक। लेकिन जब हम S5 में देखें तो हमारे पास S2 होगा जो कि अबेलियन है और साइक्लिक भी है। ओके, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो तीसरा ऑप्शन है वो भी ट्रू हो जाएगा। उसने बोला है कि S5 डज नॉट कंटेन अ सबग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2, तो S5 के पास क्योंकि S5 के पास जो एलिमेंट होगा Z2 क्रॉस Z2 वो अबेलियन हो जाएंगे। सॉरी, Z2 क्रॉस Z2 नॉन अबेलियन नॉन साइक्लिक ग्रुप है, बट S5 के पास जो सब ग्रुप बनेगा S2 या D2 वो हमारा अबेलियन होता है और साइक्लिक होता है, तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। इसमें फॉल्स पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका फॉल्स आ रहा है। 4 जो है S5 डज नॉट कंटेन अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, ये भी सही है क्योंकि 7 का जो ऑर्डर होता है, 7 जो एलिमेंट है वो हमारा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है, लैग्रांज से ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन आपका फॉल्स है, सो इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका फर्स्ट होगा, 2 3 4 गलत हो जाएंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है फरवरी 2022 में आया हुआ है, CSIR नेट मैथमेटिक्स साइंस के लिए, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। इसमें साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, ऑर्डर 36 का, उसका जनरेटर पूछा है। जनरेटर निकालने के लिए हम लोग साइक्लिक ग्रुप का अगर जनरेटर निकालना है तो हम यूलर फाइव फंक्शन से करते हैं। पहले जो 36 ऑर्डर जो ग्रुप का दिया है, जी का वैल्यू 36, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब इसका हम लोग फाइव यूलर फाइव फंक्शन निकालेंगे। बेसिकली वो हो क्या रहा है कि फाइव फंक्शन हम निकालते हैं कि 5 2 क्रॉस इंटू 5 ऑफ 3 क्रॉस, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको 1/2 करके भी एक फॉर्मूला होता है, उसको ना लगा के एक फॉर्मूला और होता है p के पावर r इंटू माइनस p के पावर r माइनस 1, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 1। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू हमको मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी 4 माइनस 2, तो यहाँ से 2, यहाँ से 6, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो इसके 12 जनरेटर्स होंगे। आप इसको करके भी देख सकते हैं, आप 36 ऑर्डर जो है उसको एक बार Z36 मान के लिखेंगे, उसके बाद उसका हर एक एलिमेंट के साथ जीसीडी देखेंगे, तो जिसका जीसीडी 1 आएगा एलिमेंट के साथ, वो हमारा जनरेटर होता जाएगा। जैसे हम 1 का लें 1 और 36 का जीसीडी लें तो 1 आ जाएगा, और मतलब ऑड ऑर्डर पे लेंगे 7 का 36 से लेंगे तो 7 डिवाइड 36 को करेगा तो 5 35 डिवाइड्स 1 आएगा, तो 7 का भी 7 भी एक जनरेटर होता है। इस तरह से आप हर एक जनरेटर्स को फाइंड भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दिस इज माई न्यू यूट्यूब चैनल।
I do my best for growing in YouTube and my effortless teaching. So please subscribe and like my YouTube channel.